गया हफ्ता क्रिप्टो बाजार के लिए राहत लेकर आया। बिटकॉइन और इथेरियम में 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। सोलाना भी बढ़ा। लंबे दबाव के बाद बाजार में फिर से खरीदारी लौटती दिखी, लेकिन XRP की कहानी अलग रही। उस पर अब भी लगातार दबाव बना हुआ है और $1 का स्तर अब बेहद अहम हो गया है। इस बीच क्रिप्टोकॉन्ट ने बेयर मार्केट के आखिरी दौर में पहुंचने के संकेत दिए हैं। वहीं अमेरिका का क्लैरिटी एक्ट अब भी अटका हुआ है। ब्राज़ील ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर सख्ती बढ़ाई है और थाईलैंड ने क्रिप्टो पर टैक्स में बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ देश और दुनिया के क्रिप्टो बाजार जेनजी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। वो ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और दिलचस्प खबर, दुनिया भर में क्रिप्टो चोरी और फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है। और अगले हफ्ते अमेरिका के इन्फ्लेशन और रिटेल सेल्स के आंकड़ों के साथ यूएस ईरान बातचीत पर भी लगातार बाजार की नज़र बनी रहेगी। यानी आने वाला हफ्ता क्रिप्टो की अगली चाल के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। इन तमाम खबरों, आंकड़ों और बाजार के संकेतों को विस्तार से समझेंगे। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्लॉग टॉक इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले हफ्ते के शो में संकेत दिया था कि दुनिया भर में ब्याज दरें स्थिर रहने से क्रिप्टो बाजार में सस्ती पूंजी का फ्लो बना रह सकता है। इससे क्रिप्टो बाजार को सहारा मिलेगा। हफ्ते भर में हुआ भी वही। लंबे समय बाद अधिकतर क्रिप्टो कॉइन्स में तेज़ी देखने को मिली। हफ्ते भर में बिटकॉइन लगभग 3.25% बढ़ा। फिलहाल $65,000 के करीब है। हफ्ते के दौरान ये $66,000 के ऊपर भी चला गया था एक वक्त के लिए। इसी तरह इथेरियम में भी 3% से ज़्यादा का उछाल आया। सोलाना भी 2%, क्योंकि हफ्ते भर में दुनिया भर से कई प्रमुख आर्थिक आंकड़े आए। इनसे क्रिप्टो बाजार प्रभावित हुआ। अमेरिका, जापान और यूके के केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों के फैसले आए। साथ में अमेरिका और यूरोप से जीडीपी ग्रोथ के डेटा भी जारी हुए। इन सभी आंकड़ों ने क्रिप्टो बाजार पर असर डाला। हफ्ते के दौरान बिटकॉइन $66,000 के ऊपर गया, लेकिन बाद में वापस $63,000 के करीब आ गया। इथेरियम में भी इसी तरह का ट्रेंड रहा। हफ्ते के दौरान इसका भाव $1950 के ऊपर गया, लेकिन बाद में ये भी घटकर $1870 के नीचे सेटल हुआ। सोलाना और XRP में हफ्ते के दौरान दबाव देखने को मिला। सोलाना में पूरे हफ्ते में 1% से ज़्यादा और XRP में करीब 2% की गिरावट आई। XRP की गिरावट पर हम आगे बात करेंगे। पहले उन घटनाक्रमों पर निगाह डालते हैं तो जो अगले हफ्ते क्रिप्टो बाजार पर असर डालेंगे। 9 अगस्त से 14 अगस्त के दौरान दुनिया भर में कई ऐसे आंकड़े आएंगे जो क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतों में हलचल पैदा कर सकते हैं और क्रिप्टो बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि आगे चलकर दुनिया के प्रमुख सेंट्रल बैंक्स और सरकारें अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कदम उठा सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत यानी 9 अगस्त रविवार को चीन से रिटेल महंगाई आंकड़े आने वाले हैं। इसका असर सोमवार को बाजार पर नजर आ सकता है। सोमवार को जापान से करंट अकाउंट आंकड़े आएंगे और मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा। बुधवार को अमेरिका के रिटेल महंगाई आंकड़े आएंगे। दुनिया भर के बाजार इन आंकड़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि आंकड़ों में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव भविष्य में अमेरिकी ब्याज दरों के फैसले को प्रभावित करेगा। इसका असर क्रिप्टो बाजार पर होगा। इसके अगले दिन यानी 13 अगस्त को यूके के जीडीपी आंकड़े आएंगे और इसी दिन यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी जारी होने हैं। अमेरिका के थोक महंगाई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम आंकड़े भी इसी दिन जारी होने हैं। इसके अगले दिन शुक्रवार को अमेरिका के रिटेल बिक्री आंकड़े भी जारी होंगे। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक आने वाले आंकड़े क्रिप्टो बाजार को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए बड़ी खबर, इस हफ्ते क्रिप्टो ट्रेडर्स को किसी एक घटनाक्रम पर सबसे ज़्यादा निगाह रखनी है तो वो है अमेरिका ईरान डील की बातचीत और उस बातचीत के बाद आने वाला फैसला कैसा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच अगर किसी तरह की डील घोषित हो जाती है और पश्चिम एशिया तनाव मुक्त हो जाता है तो उससे महंगाई की चुनौती घटेगी और रिस्की एसेट्स में निवेश बढ़ सकता है। क्रिप्टो भी रिस्की एसेट्स का हिस्सा है और पश्चिम एशिया संकट कम होने की स्थिति में क्रिप्टो में निवेश बढ़ सकता है।
अगले हफ्ते अमेरिका से आने वाली महंगाई के आंकड़े और रिटेल बिक्री आंकड़े भी बाजार पर असर डाल सकते हैं। अमेरिका में महंगाई घटने और रिटेल बिक्री बढ़ने की स्थिति में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि क्रिप्टो बाजार पर पड़ेगा, लेकिन महंगाई बढ़ी और रिटेल बिक्री घटी तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा, जो क्रिप्टो बाजार के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। हमने आपको पिछले हफ्ते के शो में बताया था कि जापान की करेंसी येन की गिरावट थामने के लिए 30 साल में पहली बार अमेरिका और जापान ने करेंसी मार्केट में दखल दिया है। इस हफ्ते भी आपको अमेरिका और जापान पर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो करेंसी बाजार में फिर दखल देंगे, यानी जापान की करेंसी को गिरने से बचाया जाएगा। इससे क्रिप्टो बाजार को सहारा मिल सकता है अमेरिकी सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि जापान सबसे बड़ा निवेशक है। लिहाजा अमेरिका ने जापान की करेंसी गिरावट को रोकने के लिए दखल दी है। इससे जापान में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका कम हुई और अमेरिकी सिक्योरिटीज़ में जापान निवेश बने रहने और नए निवेश के आने की संभावना मजबूत हुई। ऊपर से अमेरिका ने इस मौके को यूरो पर दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। जापान की करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने डॉलर नहीं बल्कि यूरो बेचे हैं। बीते हफ्ते एक्सआरपी को छोड़ अधिकतर क्रिप्टो कॉइन्स में तेजी आई। एक्सआरपी में ये गिरावट सिर्फ बीते हफ्ते ही नहीं रही, बल्कि लगातार उस पर दबाव बना हुआ है। बीता एक महीने के दौरान एक्सआरपी करीब 7% टूटा है। इस गिरावट की वजह कमजोर इंस्टीट्यूशनल डिमांड है। साथ में स्पॉट एक्सआरपी ईटीएफ्स में भी अभी वैसा इनफ्लो नहीं आया जैसा जून के दौरान दिखा था। जुलाई के दौरान स्पॉट एक्सआरपी ईटीएफ्स में $7 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो दर्ज किया गया। तकनीकी चार्ट देखें तो एक्सआरपी जून के उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से उसमें रिकवरी आई थी और भाव $1.15 तक पहुंच गया था। चार्ट देखकर बाजार की चाल का अनुमान बताने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि एक्सआरपी के लिए $1 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। इस स्तर पर से रिकवरी लौट सकती है, लेकिन $1 का स्तर टूटा तो एक्सआरपी का भाव 65 सेंट तक टूट सकता है, यानी मौजूदा स्तर से 35% की गिरावट। ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक कंपनी क्रिप्टोकॉन्ट का कहना है कि क्रिप्टो का बेयर मार्केट अंतिम चरण में नजर आ रहा है। क्रिप्टोकॉन्ट के मुताबिक जब बेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी तो उस तुलना में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हुआ है। साथ में बिटकॉइन और इथेरियम में वेल्स की होल्डिंग बढ़ने लगी है। हालांकि क्रिप्टोकॉन्ट का ये भी कहना है कि बाजार के मौजूदा माहौल को देखते हुए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बॉटम बन चुका है, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स के वैल्यूएशन अब तक बॉटम की पुष्टि नहीं कर रहे। और अब एक खबर की तरफ, जहां जेनजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जेनजी सुनने में हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए अभी बहुत फेमिलियर शब्द है। दुनिया में नए निवेश की अगुवाई अब जेनजी करने लगा है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के मुताबिक 18 से 28 साल के युवा पहले की पीढ़ियों के मुकाबले शुरू कर रहे हैं। करीब 30% जेनजी निवेशकों ने कॉलेज या करियर की शुरुआत में निवेश की राह चुन ली है, जबकि मिलेनियल्स ने यह आंकड़ा 15% और जेन एक्स में सिर्फ 9% है। 77% जेनजी निवेशक दूसरी पीढ़ियों की तुलना में निवेश को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं। खुद बाइनांस के ट्रेड फाई प्लेटफॉर्म के 45 यूज़र जनरल जेनजी हैं और इनमें से 95% उभरते देशों से आते हैं। और अब अमेरिका की तरफ, अमेरिका के जिस क्रिप्टो रेगुलेशन कानून का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, उस क्लैरिटी एक्ट को अमेरिकी सेनेट की मंजूरी अब तक नहीं मिल पाई है और सेनेट में समर ब्रेक होने की वजह से अब मंजूरी सितंबर या उसके बाद ही संभव हो पाएगा। क्लैरिटी एक्ट को क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए पूरी दुनिया में एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इस मॉडल पर अब तक अमेरिकी ही राजी नहीं हो पाए हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट के पास होने में देरी से अमेरिका को क्रिप्टो में अब तक जो बढ़त मिली हुई है वो खत्म हो सकती है। दुनिया में क्रिप्टो के बढ़ते चलन के साथ क्रिप्टो एसेट्स की चोरी भी बढ़ने लगी है। क्रिप्टो रिस्क मैनेजमेंट कंपनी चैनलिसिस के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में दुनिया भर में $30 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई। इसके अलावा $107 मिलियन की क्रिप्टो एसेट्स ऐसी रही जिसके या तो चोरी का प्रयास हुआ या फिर अनैतिक गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए उसका
उसके फ्रीज करना पड़ा। चैनालिसिस की क्रिप्टो की चोरी या चोरी के सबसे ज़्यादा मामले फ्रांस में दर्ज किए गए। क्रिप्टो से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ब्राज़ील ने सख्त कदम उठाया है। वहाँ के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर सख्ती की है। इसके तहत $10,000 से ऊपर की डेली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन 24 घंटे बाद पूरी होगी। केंद्रीय बैंक का मानना है कि अनैतिक गतिविधियों से कमाए पैसे के जल्द ट्रांसफ़र के लिए ब्राज़ील में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसे देखते हुए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर सख्ती कायम की गई है। ये सख्ती अगले साल से लागू होगी। थाईलैंड की सरकार ने अपने यहाँ क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन्स टैक्स 5 साल के लिए हटाने का फैसला किया है। ये टैक्स छूट जनवरी 2025 से दिसंबर 2029 की अवधि के लिए लागू होगी। छूट सिर्फ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज, ब्रोकर्स या डीलर्स के जरिए हुई ट्रांजैक्शन पर ही मिला करेगी। थाईलैंड की सरकार ने अपने यहाँ क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया है। तो कुल मिलाकर क्रिप्टो बाजार के लिए हफ्ता उत्साहजनक लेकिन मिला जुला रहा। कुछ बड़ी क्रिप्टो में तेजी आई तो कुछ पर दबाव भी बना रहा, लेकिन आने वाला हफ्ता और अहम होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों से लेकर अमेरिका ईरान बातचीत और दुनिया भर के रेगुलेशन तक कई बड़े घटनाक्रम बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। यानी क्रिप्टो में नज़र सिर्फ कीमतों पर नहीं बल्कि उन खबरों पर भी रखनी होगी जो इन कीमतों को ऊपर या नीचे ले जा सकती हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग टॉक इंडिया में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे क्रिप्टो बाजार की और हर बड़ी खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.